press the bell icon on the YouTube app and never miss a सर टीवी पे तो हम आपको देखते रहते हैं, आपकी बात भी सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आज आपसे जानना चाहूंगी एज अ जर्नलिस्ट, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है, चाहे इकोनॉमी को लेके कह लीजिए या पॉलिटिकल सिचुएशन जो यहाँ पर है। लेकिन सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी मजा आएगा और काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। रिसेंटली सर अभी कल की बात है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये भी सेनेट में बताया कि आईएमएफ की तरफ से ये शर्त भी है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के, उस पे भी रोक लगाई जाए, तभी फंड मिलेगा। आपको क्या लग रहा है कि मुसलसल तरह तरह की कंडीशंस आती जा रही हैं और अब जो है न्यूक्लियर एसेट्स जो है या न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके ऊपर भी सवाल उठा है, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? बहुत बहुत धन्यवाद आजू जी, आपने अपने शो में मुझे बुलाया और मैं आपसे भी शो शुरू होने के पहले जो कह रहा था वो फिर से दोहराता हूं कि दरअसल इस सवाल का असली जवाब तो शायद आप बेहतर देंगे, या मैं कहूं कि जो पाकिस्तान की आवाम है, जो वहां की जनता है। अब जो आईएमएफ ने नए सैंक्शंस कह लीजिए, कंडीशंस कह लीजिए, जो नया जो कुछ थोप दिया है पाकिस्तान के ऊपर, उसमें मुझे कोई बहुत मुश्किल नहीं दिखती। अगर वो कह रहे हैं कि आप अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को रोक दीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने न्यूक्लियर एसेट्स को थोड़ा सा कर्टेल कीजिए, उस सब में मुझे दिक्कत नहीं दिखती है। दिक्कत मुझे इस बात की दिखती है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय जब पहली बार टेररिज्म की वजह से, टेररिस्ट कैंप्स के होने की वजह से, और जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उनके पाकिस्तान में होने की वजह से अमेरिका सहित दुनिया भर के देशों ने कहा कि हम आपको मदद अब नहीं कर सकते। पहली बार था, जो बहुत बड़ी चिंता की बात थी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान को एक बड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड, मिला हुआ है, चाइना, उसकी वजह से कुछ और चीजें होती हैं जो एक इंटरनेशनल फोरम्स पर उसको लगा कि शायद अभी हमारा वक्त खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको इस तरह की मदद मिलती रहेगी। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक लगातार दुनिया की सभी जो ऐसी संस्थाएं हैं, वो आईएमएफ हो, वो वर्ल्ड बैंक हो, या फिर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसकी जो ब्लैक लिस्टिंग है, उसने पाकिस्तान की असली तस्वीर सामने लाकर रखी। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ये मूल तरह समझने को तैयार नहीं। और जब मैं पाकिस्तान कह रहा हूं तो पाकिस्तान के हुक्मरान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के सेना की बात कर रहा हूं, वहां की जो एजेंसियां हैं जो एक तरह से पाकिस्तान को गवर्न करती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो सारी जितनी एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज को शायद अब भी ये भान नहीं हो रहा है कि न तो अब आप युद्ध लड़ सकते हैं किसी भी देश से, विशेष करके भारत से, आपकी वो स्थिति रही नहीं, न तो आप इसके नाम पर लोगों को तैयार कर सकते हैं कि हम कुछ इस्लामिक राज कायम करेंगे। यहां तक कि जो एक बड़ा मुद्दा था, जिसको बार बार जो पाकिस्तान के भी बड़े, जो एक तरह से कहें कि आइडियोलॉग हुए, जो थिंक टैंक में जो लोग बड़े रहे, जो बड़े थिंकर्स हैं, वो कहते थे कश्मीर एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान को जिंदा रखता है। मतलब एकदम अचानक जोश आ जाता है, वो एकदम मरी हुई स्थिति में भी हो तो भी पाकिस्तानी का नेता, पाकिस्तान के लोग। लेकिन वो कश्मीर भी अब आपके हाथ से निकल गया। एक तो ये कि 370 खत्म होने के बाद भारत के हिस्से में जो कश्मीर है उसमें आप अब इस स्थिति में नहीं। दूसरा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, उसमें भी ये स्थिति नहीं, क्योंकि अब उधर से भी खबरें आने लगी। पहली बार ये हुआ कि उधर से खबरें आने लगी, और उसकी वजह जो सबसे बड़ी बताई जा रही है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम्स पर बढ़े हैं, या कहें कि बड़े हो गए, तो लीडरशिप पोजीशन दिख रही। तो पीओजेके के जो लोग हैं, वो बार बार वो खबरें आती हैं कि अब वो ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारा सिर्फ इस्तेमाल न करे, हमें कुछ दे भी, हमारी जो जिसको कहते हैं कि रोज की जो जिंदगी है उसको थोड़ा सा बेहतर करे। तो मैं इसको तो कोई खबर मानता ही नहीं कि आईएमएफ ने एक और टर्म कंडीशन लगा दी। मैं खबर इसको मानता हूं कि क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां के जो अवाम है, वो इस बात को समझने को तैयार है? क्या एजेंसीज ये समझेंगी कि भारत के साथ मिलकर वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं? उनको जो वो कहते थे वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया, अब वो बुनियाद ही नहीं रही। वो मैंने आपको कश्मीर से लेकर इस्लामिक राज कायम करने से लेकर बताया, वो बुनियाद खत्म हो गई। क्या ये रियलाइजेशन उनको होगा क्या
क्या इस हकीकत से वो खुद को थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि एक हिंदी में शब्द है आत्मसात करना, यानी अंदर से कोई आवाज आए, तो क्या वहां तक पहुंचेंगे क्या वो? सर आपने 370 का जिक्र किया। अभी एक दिन पहले की बात है कि हमारे जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद, काफी मतलब एक्टिव हैं, वो टीवी चैनल्स के साथ भी काम करते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिस पे काफी बात हो रही है यहाँ पे, कि उन्होंने कहा कि जी 2 साल पहले जो है ये बात की गई थी, जब 370 हटाया था कश्मीर से, तो भारत ने पाकिस्तान से बात की थी और पाकिस्तान को बताया था हम ये करने जा रहे हैं, आपने बस सिर्फ थोड़ी बहुत अपना जो है प्रोटेस्ट करना है, या थोड़ी सी आपने अपनी जो भी भाषण देते हैं हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स वो देने, उससे ज्यादा बात नहीं करनी। और देखा भी यही गया कि 370 के टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा बात सुनने में नहीं आई। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में बात हुई होगी? मैं इसे नहीं मानता हूं। मेरा ये मानना है कि ये हमेशा इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक जो निर्णय होते हैं, विशेष करके भारत पाकिस्तान के संदर्भ में, और इस फैसले को तो मोदी सरकार ने, हमारे यहाँ का विपक्ष आरोप लगाता है कि उसको भी भरोसे में नहीं लिया, उससे भी पूछा नहीं, और उसके भी आगे की अगर बात करें तो शायद 370 अगर इस तरह से बातचीत करके हटाया जाता तो शायद वो स्थिति बन नहीं पाती। जब सारी तैयारी हो गई और उसके बाद भारत की संसद में हुआ, तो हो सकता है कि कोई ऐसे लोग जिसको कहते हैं कि जो नहीं होते हो, जो पर्दे के पीछे होते हो, उनके बीच कोई बातचीत हुई हो तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पर पब्लिक जिसको कहते हैं कि जिनको पब्लिक जानती है, पब्लिक लीडरशिप के तौर पर, चाहे यहाँ के लीडर हो या वहां के लीडरान हो, उनके बीच में कोई बातचीत हुई होगी, मैं ऐसा नहीं मानता। कई बार हम जर्नलिस्ट लोग एक काम और करते हैं, कई बार हम कई तरह की चर्चाएं सुनते हैं, तो उसमें से किसी एक बात को जो हमें अच्छी लगती है ना, उसको हम बड़े दावे के साथ कहते हैं। हो सकता है कि हमें वो खबर ना पता हो, तो मैं इसको फिलहाल ऐसी ही खबर के तौर पर देखता हूं। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर मानता हूं कि कश्मीर को लेकर जिस तरह से कश्मीर सॉलिडेरिटी डे था, कश्मीर मार्च था, बहुत बहुत सी चीजें हुई थी, आपको तो ध्यान में होगी सारी चीजें एक लाइन से। शायद पाकिस्तान को यह तो समझ में आ गया है कि इस वाले मसले पर हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी एजेंसीज हो या उनके लीडर हो। और आप अगर ध्यान से देखें, 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म किया गया, बाकायदा भारत की संसद से उसको अनुमोदित करके दोनों सदनों में प्रस्ताव पास करके जो एक लोकतांत्रिक तरीका है वो किया गया। उसके बाद से स्टोन पेल्टिंग लगभग खत्म हो जाती है। उसके बाद से जो टेररिस्ट एक तरह से कहें कि वो इंसिडेंट कुछ तो हो रहे हैं, लगातार कुछ लोगों को टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन लगभग वो खत्म हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर पुलिस ये कह रही है कि अब कोई भी जो नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोई कमांडर नहीं बचा है। तो अब ये दोनों चीज इसको समझिए, एक तो ये कि पाकिस्तान की अपनी हालत खराब है, दूसरा जो ऐसे टेररिस्ट कैंप्स चलाने वाले लोग थे, या जो हम जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहें, टेररिस्ट कहें, सेपरेटिस्ट कहें, ऐसे लोगों की ताकत इसके बाद खत्म हुई। और जब ये खत्म होती हुई दिखती है, तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको लगता है कि ये हमारे भले के लिए, और जो पहले महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला साहब ये समझाते थे कि नहीं ये आपके भले के लिए नहीं, उनको अब ये लगने लगा है कि ये उनके भले के लिए है। सर सीज फायर भी काफी टाइम से चल रहा है एलओसी के ऊपर, और यहाँ से भी जो पहले हमारे आर्मी चीफ थे उन्होंने भी कहा कि जी आगे जो है वो इस किस्म के क्लैशेस नहीं होने चाहिए, कश्मीर के अलावा बात की जानी चाहिए। अभी रिसेंटली आपके यहाँ एससीओ की जो मीटिंग चल रही है या होगी नेक्स्ट मंथ, उसमें जो है वो डिफेंस मिनिस्टर को भी इन्वाइट किया गया पाकिस्तान से। आपको लग रहा है कोई बातचीत हो सकती है अगर कश्मीर का इशू छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो है थोड़े टर्म्स बेहतर हो सकते हैं? ये नहीं कह रहे कि बहुत दोस्ती हो जाए, लेकिन एक टेंशन जो बनी हुई है बॉर्डर के ऊपर, या ये कि ट्रेड जो बंद है, उसका कोई कोई उम्मीद लगती है उसकी आपको? कोई नहीं, मुझे लगता है कि एक तो हम लोगों को तो उम्मीद लगनी ही चाहिए एक पत्रकार के तौर पर, भारतीय नागरिक होने के नाते भी, और दुनिया के भी संदर्भ में अगर हम देखें। देखिए, भारत और पाकिस्तान में बार बार एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान कोई देश नहीं है, उसने एक जिद पकड़ी, वो भारत का ही हिस्सा था, ठीक है आपने किया, शायद और अच्छा करते तो अच्छा होता, लेकिन एक देश के तौर पर आप फेल हुए। पाकिस्तान पूरी तरह से एक देश के तौर पर फेल हुआ। अब इस रियलाइजेशन के बाद वो कैसे चलना चाहते हैं, कोई तो मॉडल उनको तय करना पड़ेगा ना। और उसमें और कोई बात तो अपनी जगह है, आप अपने कैसे अपने देश में करेंगे, कैसे चलाएंगे, लेकिन भारत उनका पड़ोसी देश, भारत से ही वो निकले। भारत आज दुनिया की ग्लोबल पावर्स में से एक है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2028 तक तीसरी भी हो सकता है, जो अभी तक के अनुमान है वो बहुत तेजी में वो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है।
भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने, आप इस बात के लिए उनकी प्रशंसा कीजिए और यहां पाकिस्तान की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। दोनों ने करीब करीब 2-3 साल हो गए, दोनों के बीच में कोई लड़ाई की खबरें नहीं आई। तो मैं तो एक तो ये कहूंगा कि ये बिल्कुल दोनों देशों की सेनाओं के लिए, लोगों के लिए और हुक्मरान के लिए, जो नेता है उनके लिए ठीक है। अब अगर एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, वो जो बैगेज है वो अपना उतार के आते हैं, मतलब लौट के उनको कुछ कहना होगा, अपने यहां कह लेंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसको देना कहते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना है वो तय करके आए। और भारत को भी चाहिए कि अगर कोई बातचीत होती है तो बिल्कुल गोली बंद है तो बोली शुरू होनी चाहिए। यही कहते भी थे कि गोली और बोली दोनों एक साथ नहीं चल सकती। हमारे यहाँ की विदेश मंत्री थी भारत की, सुषमा स्वराज जी, उनका वो भाषण मुझे हमेशा बहुत सुंदर भाषण दिया था। और मुझे लगता है कि जब गोली बंद है तो बोली शुरू हो, और किसी भी तरह का बैगेज लेकर डिफेंस मिनिस्टर ना आए। क्योंकि देखिए, भारत में जो सरकार है वो बहुत क्लियर कट है, बहुत स्पेसिफिक बात करती है, बहुत फोकस्ड बात करती है, उसके एजेंडे में किसी से दुश्मनी नहीं है। नरेंद्र मोदी को इतना, एक जिसको कहते हैं ना कि भारत में है, यहाँ के हिसाब से कहा जाता था कि अरे वो तो मुसलमान विरोधी पार्टी में है, ऐसे भी कहा जाता है। उसके बावजूद जब उनको रिस्क लेना हुआ, जोखिम लेना हुआ, तो देश के अगल बगल जितने देश हैं, भारत के अगल बगल, वो चले गए नवाज शरीफ के यहाँ मिलने, उनकी माता जी से भी मिल के आए। हालांकि उसको लेकर आज तक यहाँ विपक्ष उनकी आलोचना करता है। सवाल यही है कि क्या कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब दोनों देशों के नेता ये कहेंगे कि हम वो भाषणबाजी बंद करके सचमुच इस रीजन की जरूरत है, इस क्षेत्र की जरूरत है। वैसे ही अफगानिस्तान बहुत वल्नरेबल है, जिस तरह तालिबान के बाद वहां की खबरें आती हैं, वहां के लोगों के मानवाधिकार खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान में भी वो ऐसा होता हुआ दिखता है, कई बार वो बहुत अति होती दिखती, एक्सट्रीम पे जाते हुए दिखते हैं। तो बेहतर होगा कि वहां से लौटे और जिस तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें कैसे ये जो एशिया है, ये जो उप महाद्वीप है, इसमें कैसे बेहतर तरीके से हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। और बेहतर होगा, मैं उम्मीद भी करता हूं और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ बातचीत तो अवश्य होगी।